कोरोना के बीच इम्यूनिटी बढ़ाने का बुखार, लोग खान-पान के साथ वैकल्पिक चिकित्सा के नुस्खे भी आजमा रहे हैं। ऐसा ही एक नुस्खा है गिलोय के सेवन का। गिलोय आयुर्वेदिक जड़ी है, आराम से मिल जाता है। जूस हो, पाउडर हो या टैबलेट, हर रूप में उपलब्ध है। ऐसे में लोग इसका रेगुलर सेवन कर रहे हैं। अब खबर आई है कि इसे पीने की वजह से लोग गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला और क्या गिलोय वाकई में खतरनाक है? इन सारे सवालों और शंकाओं का समाधान करते हैं इस खबर में। गिलोय को लेकर चिंताजनक खबर महाराष्ट्र से आई है। मुंबई में डॉक्टर्स ने पिछले साल सितंबर से दिसंबर के बीच लिवर डैमेज के 6 मामले देखे। ऐसे ज्यादातर मरीजों में जॉन्डिस यानी कि पीलिया और लेथार्जी यानी कि सुस्ती थकान की समस्या देखी गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने जब इन मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री की पड़ताल की तो एक बात कॉमन निकली। पता चला कि ये सभी टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया का सेवन कर रहे थे। इसे ही आम बोलचाल में गिलोय कहते हैं। अब बताते हैं कि गिलोय होता क्या है। गिलोय का पौधा एक बेल की शक्ल में उगता है। इसकी पत्तियां पान के पत्ते की तरह होती हैं। आम बोलचाल में इसे गिलोय या गुडुची भी कहा जाता है। इसकी पत्तियों में कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस और तने में स्टार्च अच्छी मात्रा में होता है। आयुर्वेद में इसके कई फायदे बताए गए हैं। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के साथ साथ कई खतरनाक बीमारियों से सुरक्षा करता है। आयुर्वेद के मुताबिक मेटाबॉलिज्म सिस्टम, बुखार, खांसी, जुकाम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या के अलावा ये कई बड़ी बीमारियों से रक्षा कर सकता है। लोग उबले पानी में डालकर जूस, काढ़ा बनाकर इसका इस्तेमाल करते हैं। पीलिया के मरीजों को अक्सर गिलोय के पत्तों का जूस पीने की सलाह दी जाती है। कुछ लोग इसे चूर्ण और गोलियों के रूप में भी लेते हैं। देश भर में कई आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली कंपनियां भी गिलोय से बनी औषधियां बेचती हैं। इंडियन नेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द लिवर में प्रकाशित एक स्टडी में लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आभा नागराल ने बताया कि एक 62 साल की बुजुर्ग महिला को पेट में तकलीफ के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करीब 4 महीने तक इस विकार से जूझने के बाद उसकी मौत हो गई। यही वो समय था जब हमें बायोप्सी के जरिए पहली बार लिवर में गिलोय से होने वाली इस घातक इंजरी के बारे में पता चला। डॉक्टर आभा नागरल ने इस साइड इफेक्ट का कनेक्शन ऑटो इम्यून बीमारियों से जुड़ा हुआ बताया। ये वो बीमारियां होती हैं जिनमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता शरीर के अंदर मौजूद सेल और बाहर से शरीर में प्रवेश किए सेल में फर्क नहीं कर पाती। इनमें टाइप 1 डायबिटीज, सिरोसिस जैसे 80 तरह की बीमारियां शामिल हैं। इनके बारे में बताते हुए डॉक्टर आभा ने कहा कि गिलोय में ऑटो इम्यून गुण होते हैं। अगर इसका सेवन कोई ऐसा मरीज कर ले जो पहले ही किसी ऑटो इम्यून डिजीज जैसे टाइप 1 डायबिटीज आदि से ग्रसित है, तो इससे शरीर में एक खास तरह की प्रतिक्रिया होती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अपने अंगों के खिलाफ ही काम करने लगती है। 6 मरीजों में भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां लिवर की कोशिकाओं के खिलाफ ही ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स विकसित हो गया था। इससे लिवर को घातक नुकसान पहुंचता है। ऑटो इम्यून बीमारी यानी कि वो बीमारी जो शरीर खुद ही पैदा कर देता है। अब कई बार हेल्थ एक्सपर्ट्स ने गिलोय से इम्यूनिटी बेहतर होने की बात कही थी। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने खुद इसकी सिफारिश की थी। आयुष मंत्रालय ने दावा किया था कि SARS-CoV-2 के कारण होने वाली कोरोना की बीमारी के खिलाफ गिलोय इम्यून को बूस्ट कर सकता है। इसके अलावा लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर AS सोइन ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, गिलोय से लिवर डैमेज होने के वे अब तक 5 मामले देख चुके हैं। लिवर डैमेज के चलते मेरे मरीज की मौत भी हो गई थी। महामारी के दौरान लोग इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए किसी ऑक्सीडेंट के रूप में गिलोय का इस्तेमाल कर रहे थे। दुर्भाग्यवश इसके कारण बहुत से लोगों ने लिवर टॉक्सिसिटी का सामना किया है। गिलोय का सेवन बंद करने के कुछ महीनों बाद ही मरीजों की रिकवरी हो गई थी। महाराष्ट्र में जिन मरीजों को लिवर संबंधी दिक्कतें सामने आई हैं, उनमें एक ही बात कॉमन है, सबने गिलोय का सेवन किया था। हमने इस औषधि के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आयुर्वेदाचार्य और वैद्य से संपर्क किया। देश के जाने माने और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा ने द ललन टॉप को बताया, जितना मेरा अनुभव रहा है उस हिसाब से गिलोय का ऐसा कोई नुकसान नहीं होता। गिलोय तो लिवर के लिए फायदेमंद होती है, इससे नुकसान का सवाल ही नहीं है। जहाँ तक बात रिसर्च और दावे की है तो मुझे नहीं पता उन्होंने किस कंडीशन में किस तरह के मरीजों पर रिसर्च की है। 6 मरीजों के आधार पर इस तरह का दावा करना सही नहीं है। गिलोय पर बहुत सारी रिसर्च हुई है, ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। लेकिन किसी भी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में लेना हमेशा नुकसान कर सकता है। अगर किसी को गिलोय लेने पर दिक्कत महसूस होती है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
वैद्य त्रिगुणा के मुताबिक गिलोय लेने के सही तरीके कुछ ये हैं। गिलोय का 4 इंच का ताज़ा तना कूटकर 1 कप पानी में डालकर 5 मिनट तक उबालें। उसके बाद दिन में एक बार ही इसे आप पी सकते हैं। गिलोय का सात्व भी लिया जा सकता है। इसका रोज 2 रत्ती सेवन किया जा सकता है। गिलोय घनवटी भी ली जा सकती है। इसकी एक गोली 2 रत्ती की होती है। इसे दिन में एक बार ले सकते हैं। अगर गिलोय का सेवन करने वाले की उम्र 10 साल से कम है तो डोज आधी कर दें। इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन यानी आयुष के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आरपी पराशर ने द लल्लन टॉप को बताया कि गिलोय का ऐसा कोई भी नुकसान उन्हें देखने को नहीं मिला है। उन्होंने इसका दोष भी एलोपैथिक दवाओं पर डाला। उन्होंने बताया, कोरोना के दौरान एलोपैथिक दवाओं को लेकर कई तरह के प्रयोग मरीजों पर किए गए हैं। लिवर पर इन दवाओं का भारी असर पड़ा है। इनकी बुराइयों को छुपाने के लिए गिलोय पर दोष डाला जा रहा है। गिलोय का ऐसा कोई भी नुकसान नहीं है। इसे लेना पूरी तरह से सेफ है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर थोड़ा ज़्यादा भी ले ली जाए तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये बरसों से आजमाई हुई औषधि है। डॉक्टर आरपी पराशर के अनुसार किसी ब्रांड की गिलोय औषधि लेने से बेहतर है ताजी गिलोय के काढ़े का सेवन किया जाए। गिलोय की 2 से 4 इंच के तने को कुचलकर 5 मिनट पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं। इसे पूरे दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं। बहस लंबी है। एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच का टकराव भी है, लेकिन मिला जुलाकर एक बात तो हर स्थिति में साफ है, अतिरेक से दिक्कतें होती ही हैं। इम्यूनिटी बढ़ाइए, लेकिन इस चक्कर में शरीर का नुकसान मत करिए। मार्केटिंग पर मत टिकिए। डॉक्टर या आयुर्वेदाचार्य से सलाह के बाद ही आगे बढ़िए। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। शुक्रिया।